हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई तक्षशिला क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम अक्टूबर से दिसंबर तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अवार्ड्स। ठीक है जी। कल वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 में अवार्ड्स डिस्कस किए थे। आज आगे उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे अवार्ड्स का। ये मैं पहले भी बोलता हूँ कि आपको अश्योरिटी है कि जो भी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कहीं और से आ जाएगा। आपको एक ही जगह से सारा कुछ कवर होता रहेगा, एक ही जगह से आप तैयारी करते रहोगे एग्जाम की। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो चलिए जी, करते हैं शुरू। सबसे पहले है डच स्पाइनोजा प्राइज 2023। डच स्पाइनोजा प्राइज 2023 ये मिला है डॉक्टर जोयता गुप्ता को। इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम। इनको ये डच स्पाइनोजा प्राइज मिला है फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के उसमें इनको अवार्ड मिला है ये। और ये जो अवार्ड है ये नीदरलैंड का हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है, डच स्पाइनोजा प्राइज। ठीक है जी। ये हैं डॉक्टर जोयता गुप्ता। इमेजेस से मेरे को लगता है आपको इजीली याद रहेगा, इसलिए इस वाली वीडियो में इमेजेस साथ में लगाई गई हैं ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइहोम प्राइज फॉर द एजुकेशन। ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री एजुकेशन प्राइजेज हैं 2023। ये प्राइज सविता लदागे को मिला है। ठीक है जी, मुंबई से हैं ये। केमिस्ट्री प्रोफेसर, ये प्रोफेसर है वहाँ पे होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइहोम प्राइज फॉर एजुकेशन। ये उनको मिला है टू एडवांसिंग केमिस्ट्री एजुकेशन इन इंडिया एंड मेंटरिंग फेलो एजुकेटर्स। तो ये प्राइज़ जो रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्री प्राइज़ मिला है इनको, ये मिला है सविता लदागे को फ्रॉम मुंबई। याद रखिएगा ये। ठीक है जी, पक्का याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट है 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो जो ये अवार्ड है कोलकाता फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, ये अवार्ड यहाँ पे इजरायली फिल्म को मिला है, चिल्ड्रंस ऑफ नोबॉडी। ये 5 to 12 दिसंबर तक हुए थे कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सी मूवी को मिला है? चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी। कौन सा अवार्ड है? गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी इजरायली मूवी है ये। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट NOM। ये गोल्ड मेडल है भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये अवार्ड मिला है डॉक्टर पूनम खेत्रा पाल सिंह को। रीजनल डायरेक्टर हैं ये WHO के साउथ ईस्ट एशिया के। और इनको ये अवार्ड जिग्मे खेसर हैं, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये ड्रंक ग्याल्पो ड्रैगन किंग है ये भूटान के, उनके द्वारा दिया गया है ऑन भूटान्स 116 नेशनल डे ऑन December 17, 2023। कहाँ पे मिला ये? थिम्पू भूटान में। ठीक है जी, याद रहेगा भी किसको मिला ये? डॉक्टर पूनम खेत्रा पाल सिंह। किसके द्वारा? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये ड्रैगन किंग है भूटान के। भूटान की 116 नेशनल डे पे ये अवार्ड उन्हें मिला है थिम्पू भूटान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 32nd सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022। ये जो 32nd सरस्वती सम्मान है, ये ऑथर हैं, एक्टिविटिस्ट हैं शिवा संकारी। इनको ये अवार्ड मिला है फॉर देयर मेमोरियल रिटन इन द तमिल सूर्या वंशान। सूर्य वंशान के लिए मिला है शिवा संकारी जी को। कहाँ पे? नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। ये अवार्ड के बारे में देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान है जो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये कंट्री का। इसमें कैश होता है 15 लाख रुपीज़ का, सिटेशन होती है और एक प्लेग होता है। ठीक है जी, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। मिला किसको है? शिवा संकारी जी को। किसके लिए? फॉर देयर हर मेमोरियल रिटन इन तमिल सूर्या वंशान। अब याद रहेगा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बुकर प्राइज ये मिला है, इरिश ऑथर है पॉल लिंच, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी, एक सेकंड को। बुकर प्राइज इरिश ऑथर है पॉल लिंच, उनको मिला है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज 2023। और उन्होंने बीट किया लंदन वेस्ट इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारू को। उनका कौन सा नॉवल है? वेस्टर्न लेन।
याद जरूर रखिएगा, जो बुकर प्राइज़ है 2023 ये पॉल लिंच को मिला है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ठीक है जी, बुकर प्राइज़ के बारे में देख लेते हैं। पहले द बुकर प्राइज़र, फॉर्मली द बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन, और बाद में द मैन बुकर प्राइज़ 22 टू 2019। ये एक लिटरेरी अवार्ड है, हर साल बेस्ट नॉवल रिटन के लिए दिया जाता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, और ये पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के द्वारा। और इस प्राइज़ में क्या होता है, व्हेन द प्राइज़ वाज क्रिएटेड, जब ये प्राइज़ स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो नॉवल कॉमनवेल्थ, ईरिश या साउथ अफ्रीकन के द्वारा लिखे गए थे सिटीजन्स के द्वारा, वो एलिजिबल होते थे इस प्राइज़ के लिए। बट 2014 में इसकी एलिजिबिलिटी बढ़ा दी गई है, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवल हो उसको ये प्राइज़ मिल सकता है। बुकर प्राइज़ 2023। अ सिस्टर प्राइज़, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इज अवॉर्डेड फॉर अ बुक ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश इनटू इंग्लिश। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो उनको मिला जाता है जो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो। ठीक है जी, एंड पब्लिश इन द यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। ये जरूर याद रखिएगा किसको मिला है बुकर प्राइज़ 2023। ईरिश ऑथर है पॉल लिंच। कौन से सॉन्ग के लिए, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है सत्याजीत रे एक्सीलेंस। सत्याजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड है, फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये मिला है रिनॉन्ड हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को। ठीक है जी, और कहाँ कब मिला इनको ये, एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन द गोवा। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गोवा में जो हुए थे वहाँ पे उनको सत्याजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड 2023। सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में देखते हैं। ये स्टार्ट किया गया था 30th इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल में स्टार्ट हुआ था ये 1999 में, और ये दिया जाता है इंडिविजुअल्स को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द सिनेमा, वर्ल्ड ऑफ द सिनेमा। ठीक है जी, माइकल डगलस इनको 2 अकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं, 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिले हैं, और साथ में एक एमी अवार्ड भी मिला इनको। ठीक है जी, और ये अपॉइंट किए गए थे यूएन मैसेंजर ऑफ पीस टू हिज कमिटमेंट टू डिसआर्मेंट इशूज़। तो माइकल डगलस को ये अवार्ड मिला है सत्याजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड 2023 इन 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे हुआ था ये, गोवा में हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए शस्त्रा रामानुजन अवार्ड्स 2022 एंड 2023। ये मैथमेटिक्स फील्ड में दिए जाते हैं अचीवमेंट के लिए। ये अवार्ड किसको मिले हैं, ये मिले हैं यूनकिंग टैंग और रुक्सियांग जैंग को। ये बोथ एफिलेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कले। ये अवार्ड दिया जाता है शास्त्रा उनके द्वारा, इंस्टीट्यूटेड बाय शास्त्रा इन 2005, ऑनर इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 32 हु हैव मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है शास्त्रा रामानुजन अवार्ड। किसे मिला ये, यूनकिंग टैंग और रुक्सिंग जैंग को। ठीक है जी, मैथमेटिशियंस हैं ये दोनों, उनको मिला ये अवार्ड। नेक्स्ट है यूनेस्को स्प्रिक्स वर्सैलिस 2023 फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स को अवार्ड मिला है यूनेस्को के द्वारा, और इसमें जो अवार्ड मिला है वो बेंगलुरु के कैंपगोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ठीक है जी, बेंगलुरु कैंपगोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया टर्मिनल 2 हैज़ अचीव्ड ग्लोबल अक्लेम, और वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में से एक है ये। और जो ये इनको सेलेक्ट किया गया है, वो जो जजेस का पैनल था उसके चेयर हेड कौन थे, फैशन डिज़ाइनर एलिस साहब, उनके द्वारा इसको अवार्ड दिया गया बेंगलुरु कैंपगोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनेस्को स्प्रिक्स वर्सैलिस 2023। ये अवार्ड है वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स को, और ये अकेला ही एक इंडियन एयरपोर्ट है जिसे ये अवार्ड मिला है, रिसीव सच एस्टीम रिकॉग्नाइजेशन। कौन सा है, कैंपगोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एमी अवार्ड्स, 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड। इंडियन कॉमेडियन वीर दास हैज़ अचीव्ड अ माइलस्टोन बाय विनिंग एन इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर हिज नेटफ्लिक्स शो वीर दास लैंडिंग ऑन मून। तो भाई इंडियन कॉमेडियन है वीर दास, उन्हें एमी अवार्ड मिला है 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड। उनका नेटफ्लिक्स शो है वीर दास लैंडिंग ऑन मून, उसके लिए मिला है। ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है कॉमेडी कैटेगरी में। ठीक है जी, दास शेयर द ऑनर विद द ब्रिटिश सीरीज डेयरी गर्ल्स सीजन 3, और ये जो अवार्ड उन्होंने शेयर किया है ये ब्रिटिश सीरीज डेयरी गर्ल्स सीजन 3 को भी मिला है ये अवार्ड। फर्स्ट इंडियन कॉमेडियन है जिनको ये कॉमेडी कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं 5th एडिशन ऑफ चेंज मेकर ऑफ ईयर अवार्ड।
चेंज मेकर ऑफ ईयर अवार्ड मिला है, ये आरबीआई को मिला है, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज ऑनर्ड विद द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। गवर्नर शशिकांता दास, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, ठीक है जी। ये किसके द्वारा दिया जाता है चेंज मेकर ऑफ द ईयर? द हिंदू बिजनेस ग्रुप। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 5th एडिशन था, ठीक है जी। किसे मिला है? आरबीआई को मिला है, रिसीव किया है गवर्नर शशिकांता दास ने, किसके बिहाफ पे? आरबीआई पे। और ये दिया किसके द्वारा जाता है? हिंदू बिजनेस ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए, ये है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल। तो ये जो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप है बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल, ये किसको मिला है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को मिला है। एंड डिस्टिंग्विश्ड अलुमिनस ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल वाज बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हिज इंस्टीट्यूशन। तो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उन्हें ये अवार्ड मिला है ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल, ठीक है जी। याद रखिएगा ये अलुमिनस हैं स्कूल के, कॉलेज के, ठीक है जी, स्कूल के, हार्वर्ड लॉ स्कूल के। नेक्स्ट है USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अवार्ड नीता अंबानी को मिला है, जो फाउंडर हैं रिलायंस फाउंडेशन के, उन्हें अवार्ड मिला है फॉर फिलैंथ्रोफी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ये अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया है जॉन चैम्बर्स, चेयरमैन ऑफ USISPF के द्वारा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है जी, उनके द्वारा ये अवार्ड नीता अंबानी को मिला है, जो क्या है? फाउंडर है रिलायंस फाउंडेशन के, ठीक है जी। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, 6th एडिशन था इसका। ये मिला है सुकृता पॉल कुमार को, उनकी बुक के लिए सॉल्ट एंड पेपर। कौन सा अवार्ड है? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2023। इसके विनर कौन है? सुकृता पॉल कुमार, ठीक है जी। उनको उनकी बुक सॉल्ट एंड पेपर के लिए अवार्ड मिला है। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज है, ये काफ़ी वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है फॉर सेलिब्रेटिंग लिटरेरी एक्सीलेंसी एंड चैंपियनिंग ह्यूमन राइट एंड वर्ल्ड पीस। किसे मिला ये रविंद्रनाथ लिटरेरी प्राइज 2023? सुकृता पॉल कुमार को। उनकी बुक कौन सी है? सॉल्ट एंड पेपर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैन ऑफ द ईयर 2023। ये अवार्ड मिला है मिस्टर LP हेमंत के श्रीनिवासलू, द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन ट्रेड काउंसिल। उन्हें ये मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है। और ये जो ऑनर है उनको ये प्रेजेंट किया गया है श्री अमित शाह, होम मिनिस्टर हैं ये, उनके द्वारा ये जो अवार्ड है उनको दिया गया है फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ट्रेड डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है जी। याद रखिएगा किसे मिला है? मिस्टर LP हेमंत के श्रीनिवासलू, किसके द्वारा दिया गया है? श्री अमित शाह, मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। और उन्हें बाकी और भी कई सेवरल अकॉर्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं उनको, जैसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है इंडो अफ्रीकन ट्रेड काउंसिल के द्वारा, एंड एप्रिशिएशन ऑफ सर्विस अवार्ड जेम्स मरापे, प्रेसिडेंट ऑफ पापुआ न्यू गिनिया, उनके द्वारा मिला है। ट्रेड एक्सीलेंस अवार्ड मिला है क्यूबन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये अवार्ड्स हैं कुछ जो मिस्टर LP हेमंत के श्रीनिवासलू को मिले हैं। अभी रिसेंट मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है उनको, श्री अमित शाह के द्वारा प्रेजेंट किया गया वो अवार्ड, ये देखिए, ठीक है जी। मैन ऑफ द ईयर 2023 श्री अमित शाह के द्वारा प्रेजेंट किया गया ये। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड्स 2024। फागुनी शाह, अ जर्मन ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन वोकलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर, हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी एट द 2024 ग्रैमी अवार्ड्स। फाल्गुनी शाह ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं ये, ठीक है जी। उनका सॉन्ग है अबंडेंस इन मिलेट्स, जिसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है, विच फीचर्स अ स्पीच रिटन एंड डिलीवर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फाल्गुनी शाह ये ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के लिए नॉमिनेट हुए हैं फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए। सॉन्ग कौन सा उनका? अबंडेंस इन मिलेट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ठीक है जी। ये अवार्ड किसे मिला है? सलमान रुशीदे, उनको ये अवार्ड मिला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। फर्स्ट एडिशन था इस अवार्ड का और मिला कहाँ पे? फ्रॉम द वैक्लेव हेवल सेंटर। जस्ट लास्ट मंथ रुशीदे अनाउंस द रिलीज ऑफ हिज न्यू बुक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है जी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला? ये ऑथर सलमान रुशीदे, ठीक है जी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। नेक्स्ट है क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक कॉम्पिटिशन।
पाकिस्तान का एक स्टार्टअप था शीगार्ड, उन्हें ये जीता है, विनर है वो क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक के। किस लिए? फॉर देयर इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल एंड प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिए। क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक के कंपटीशन में पाकिस्तान का एक स्टार्टअप है शीगार्ड, उन्होंने जीता ये क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फॉर देयर इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल एंड प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है घनश्याम रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड 2023। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। हैज़ चूजन द एस्टीम्ड प्लेबैक सिंगर एंड नेशनल अवार्ड विनर सुरेश ईश्वर वादकर एज द रिसिप्टेंट ऑफ प्रेस्टिजियस घनश्याम रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड 2023। घनश्याम रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड 2023 ये अवार्ड मिला है सुरेश ईश्वर वादकर को, ठीक है जी। और ये नेशनल अवार्ड विनर भी हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चूज़ किया इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर एंड नेशनल अवार्ड विनर सुरेश ईश्वर वादकर, ठीक है जी, याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट है स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑनर किया गया विद स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड किसे मिला? ये माधुरी दीक्षित को। कंट्रीब्यूशन टू स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला, कहाँ पे? 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ फेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर, और साथ में ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने अवार्ड दिया है एट द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एट पनाजी गोवा। माधुरी दीक्षित को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया 2023। उत्तर प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज सिक्योर्ड अ नोटेबल बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज। बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज किसको मिला है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिला है। द स्टेट इज सेट टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अकॉलेड एट 2-day ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 इन दिल्ली। ये ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में, ठीक है जी, 2023, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है फॉर इनलैंड फिशरीज के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दहान प्राइज। मोहाली बेस्ड दीप्ति बबूता बिकम द फर्स्ट वुमेन टू वैग द दहान प्राइज। ये पंजाबी लैंग्वेज में लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है फॉर फिक्शनल बुक्स इन पंजाबी लैंग्वेज। बबूता रिसीव्ड द प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पुख यूं शान लेंदी है, हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस अबाउट दहान प्राइज। और ये प्राइज़ में क्या होता है? ये कनाडा इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, ये जो प्राइज़ है दहान प्राइज़, एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन 2013 टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू बोथ एस्पायरिंग एंड एस्टेब्लिश्ड राइटर्स टू टेक देयर वर्क टू ब्रॉडर मल्टीलिंगुअल ऑडियंस। तो जो ये दहान प्राइज़ है ये पंजाबी लिटरेचर में दिया जाता है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है पंजाबी लिटरेचर में। तो ये किसे मिला है? मोहाली बेस्ड दीप्ति बबूता को मिला ये अवार्ड, ठीक है जी, ये याद रखना बस आपने। दीप्ति बबूता को मिला है दहान प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC, उन्होंने रिसेंटली अनवील किया है 11th एडिशन ऑफ द BBC 100 वीमेन लिस्ट फॉर 2023। तो BBC ने 11th एडिशन रिलीज़ किया है 100 वीमेंस लिस्ट का 2023 के लिए, जिसमें 4 इंडियन वीमेंस हैं, एक्ट्रेस दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और तिब्बतन बुद्धिस्ट नन है जेतसुनमा तेंजिन पाल्मो। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है। BBC के द्वारा 11th एडिशन अनवील किया गया है BBC 100 वीमेन लिस्ट 2023 के लिए, जिसमें 4 इंडियन वीमेंस हैं, एक्ट्रेस दिया मिर्जा, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट नन है जेतसुनमा तेंजिन पाल्मो। ये जरूर याद रखिएगा बंधु। नेक्स्ट देखते हैं, UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट, ये मिला है अब्दुल्लाही मायरे को, सोमाली रिफ्यूजी हैं ये, ठीक है जी, उनको ये अवार्ड मिला है 2023 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट फॉर हिज वर्क चैंपियनिंग द राइट टू एजुकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन।
मायरे हु ग्रुप दादाब रेफ्यूजी कैंप्स इन केन्या। ये खुद दादाब रेफ्यूजी कैंप केन्या में पले हैं और इन्होंने क्या किया, हैज़ पुट ओवर 1 लाख बुक्स इन द हैंड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रंस एंड यूथ इन द कंट्री। तो 1 लाख बुक्स दी हैं बच्चों को, ठीक है जी, डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन को और यूथ को उस कंट्री में। तो UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड है क्या, ये ग्लोबल अवार्ड है क्या? ये हर साल दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के द्वारा दिया जाता है टू एन इंडिविजुअल या ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एडिंग रेफ्यूजीज स्टेटलेस और डिस्प्लेस्ड पीपल। और ये 1954 में स्टार्ट किया गया था, क्रिएट किया गया था फॉर द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, आर्कटिक एक्सप्लोरर एंड ह्यूमैनिटेरियन फ्रिट्जोफ नंसेन के द्वारा, ठीक है जी। ये अवार्ड उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा किसे मिला है UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड, ये मिला है अब्दुल्लाही मायरे को, जरूर याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और जो फर्स्ट थे जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था वो कौन थे, एलेनोर रूजवेल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखते हैं 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कैटेगरीज हैं हमारे पास, 8 कैटेगरीज हैं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में है। किस किस कैटेगरी में किस किस को अवार्ड मिला है। सबसे पहले है गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को, ठीक है जी, एंडलेस बॉर्डर्स को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर मेल, ये मिला है पौरिया रहमानी सैम फॉर एंडलेस बॉर्डर्स मूवी को भी अवार्ड मिला है, गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। और साथ में ही जो बेस्ट एक्टर मेल है वो कौन सी मूवी से, पौरिया रहमी सैम फॉर एंडलेस बॉर्डर्स। जो बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है वो मिला है मेलानी थियरी फॉर पार्टी ऑफ फूल्स। ये अवार्ड मिला है मेलानी थियरी को, कौन सी मूवी के लिए, पार्टी ऑफ फूल्स। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीफन कोमानद्रेव फॉर ब्लागास लेसन। नाम भाई जरूर याद रख लेना, एग्जाम में आपको आएंगे ही आएंगे, MCQ टाइप है, थोड़ा सा बस आपने नाम याद रखना है, देखना है, ध्यान देना है, रट्टा मारने की कोई खास जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, ये मिला है ऋषभ शेट्टी को फॉर कांतारा मूवी के लिए। बेस्ट वेब सीरीज है पंचायत सीजन 2। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये हमने देखा था माइकल डगलस को मिला है, ये हमने देख लिया था पहले, ठीक है जी। और जो बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर है वो मिला है रेजर आजाद काया फॉर हिज सीरियन अरब रिपब्लिक फिल्म। रेगर आजाद काया फॉर हिज सीरियन अरब रिपब्लिक फिल्म व्हेन द सेडलिंग्स ग्रो, उसके लिए मिला है रेजर आजाद काया को, ठीक है जी। ये जरूर याद रखिएगा। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा के अवार्ड्स हैं, गोवा में हेल्ड हुआ है ये अवार्ड्स थे। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1952 एंड हेल्ड एनुअली। 1952 में ये फाउंड किए गए थे, स्टार्ट हुए थे, उसके बाद हर साल ये हो रहे हैं। जो फर्स्ट एडिशन था IFFF का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, वो ऑर्गेनाइज किया गया था फिल्म डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वाइल द पैट्रोनेज ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 24 जनवरी टू 1 Feb 1952। Since 2004, starting from the 35th edition, International Film Festival of India become globally competitive and moved to its permanent venue Goa, and is being held during the month of November and December of each year। बस भाई जो अवार्ड्स मिले हैं वो याद रखने हैं, हमने इतना ज़्यादा डीप में नहीं देखना, बस ये हर साल गोवा में ही होते हैं और एनुअली होते हैं, ये नवंबर और दिसंबर के मंथ में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, इनके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ज्वाइंटली विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा, तो इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंटली विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। साहित्य अकेडमी हैज़ अनाउंस्ड इट्स एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 24 लैंग्वेजेस। साहित्य अकेडमी ने अनाउंस किए हैं एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। 9 बुक्स ऑफ पोएट्री, 6 ऑफ नॉवल, 5 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 3 एसेज एंड 1 लिटरेरी स्टडी हैव वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2023। ये अवार्ड्स देखते हैं। कैटेगरी पोएट्री में ये अवार्ड्स दिए गए हैं, नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है जी। कोई ना कोई नाम आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, रट्टा नहीं मारना, बस याद ही रखने हैं।
विजय वर्मा डोगरी के लिए, विनोद जोशी गुजराती में मिला उनको, मंसूर बनिहाली कश्मीरी के लिए, सोरोक खाई बम गंभीनी ये मणिपुरी में, आशुतोष पारिदा उड़िया, स्वर्णजीत सवी पंजाबी, गेज सिंह राजपुरोहित राजस्थानी में, अरुण रंजन मिश्रा संस्कृत एंड विनोद असुधानी सिंधी के लिए। बाकी नॉवेल्स में भी ये नाम जरूर देख लीजिएगा, शॉर्ट स्टोरीज के ये नाम, ऐसे में मिला है ये 3 लोगों को, और लिटरेरी स्टडीज में मिला है एक बंदे को, ईवी रामाकृष्णन मलयालम में। ये नाम जरूर याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स देख लेते हैं। ये इंडिया के नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स एनुअली दिए जाते हैं, राइटर्स को दिए जाते हैं, मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स के जो राइटर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल की जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें दिए जाते हैं अवार्ड। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पॉलिटी तो आपने की हुई है, शेड्यूल्स आपने किए हुए हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें पहले ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, और बाद में कितनी लैंग्वेजेस उसमें और ऐड हुई है। देखते हैं कि आपकी पॉलिटी कैसी है, ठीक है जी। और इस पे हम एक रील बनाएंगे शेड्यूल्स पे विद निमोनिक, ताकि आपको वो इजीली याद हो जाए। 8th शेड्यूल में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी और बाद में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है, कौन सी अमेंडमेंट से हुई है, उसका भी निमोनिक है, रट्टा कहीं पे भी नहीं मारना पड़ेगा आपको। तो आइए देखते हैं वापस साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को। ये एस्टेब्लिश हुए थे 1954 में। क्या क्या होता है, एक प्लेक दिया जाता है, कैश प्राइज होता है 1 लाख का, ठीक है जी। और जो प्लेक दिया जाता है वो अवार्ड किया जाता है साहित्य अकेडमी के द्वारा, डिज़ाइन किया जाता है डिजाइंड बाय द इंडियन फिल्म मेकर सत्याजीत रे के द्वारा, ठीक है जी। साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड्स। भाई ये जरूर याद रखिएगा किसे किसे मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट अनाउंसेस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। 26 स्पोर्ट्स पर्सनल्स विल रिसीव अर्जुना अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। 26 अर्जुना अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार भी हैं जो दिए जाते हैं कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए एंड रिलेटेड टू बुक्स फर्स्ट पब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग ऑफ द एनुअल अवार्ड। ये जो दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं 35 साल की उम्र के कम वालों को, जो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार है, ठीक है। ये दिए जाते हैं बिलो द एज ऑफ ऑथर्स बिलो द एज ऑफ 35। ये बस देख लीजिएगा, आपको साहित्य अकेडमी के किसी भी ऑथर का नाम पूछ लिया जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज में किसे मिला है, क्या क्या अवार्ड होता है, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये एग्जाम आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था स्पोर्ट्स अवार्ड, 26 स्पोर्ट्स पर्सन को मिलेंगे अर्जुन अवार्ड, ठीक है जी। कौन से हैं, श्री उजास प्रवीण देवतले आर्चरी के, मिस आदिति गोपीचंद स्वामी ये भी आर्चरी में है, श्री शंकर एम एथलेटिक्स में, मिस पारुल चौधरी, श्री मोहम्मद हुसैमुद्दीन बॉक्सिंग के लिए, MR वैशाली, ये सारे नाम है। 26 अवार्ड मिले हैं अर्जुन अवार्ड, ये देख लीजिएगा नाम। और कौन सी फील्ड से हैं ये जरूर देख लीजिएगा, कौन सी स्पोर्ट्स से हैं ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स भी पूछी जा सकती है, मिस शीतल देवी पैरा आर्चरी, इनके ऊपर हमने कल भी एक करंट अफेयर किया था, अगर आपको याद है बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या था। मेरे को लगता है भूल चुके हो आप साथ के साथ में, भाई ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्रिकेट में मोहम्मद शमी को मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स मिले हैं 2 बंदों को, किसे श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला है बैडमिंटन में, श्री रनकी रेड्डी सत्विक साई जी को मिला है राज बैडमिंटन में। ये अवार्ड्स हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे अवार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। 2 पार्ट्स में हमने इन अवार्ड्स को कवर किया है। पार्ट 1 आपने कल देख लिया था, पार्ट 2 आज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों और ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।